ब्यूरोक्रेसी को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं और कानून को भी जानते हैं, तो मामलात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक। जो इनस्टेबिलिटी थी 2014 से, वो उस पर ब्रेक लगा है। और जो लोग इस वक्त मुंतखब हुए हैं केयर टेकर सेटअप में जी। उन लोगों का एक सक्सेस स्टोरी है, और वो लोग जो हैं हम उनको एज ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल शोकेस कर सकते हैं। ठीक है। आप जिसका नाम लें तो उसके साथ जो है वो उसकी अचीवमेंट्स हैं। सही। जो स्टीरियोटाइप पॉलिटिशियंस होते हैं जी। वो तो नहीं डिलीवर कर सके ना पिछले 15 साल से। और वेस्टमिनिस्टर जो डेमोक्रेसी है जो कि गोरों की है, अंग्रेज़ों की दी हुई है, वो हमें सूट नहीं करती। 1 पर्सन 1 वोट। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास तालीम का जो है बहुत ज़्यादा कम है, लिटरेसी रेट पर ख़वातीन में उससे कम है, फिर ट्राइबल कल्चर है, फिर आपका लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक कल्चर है, तो फ्री वोटिंग कहाँ हो पाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, आप इस बात पे कन्विंस हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत डिलीवर ही नहीं कर सकती, या जमहूरियत बेहतर की जा सकती है, रिप्लेस किया जा सकता है अच्छे लोगों के साथ? देखें 1985 में इलेक्शंस हुए थे और एक नई क्रॉप ऑफ लीडरशिप आई थी। ठीक है। और उस क्रॉप ऑफ लीडरशिप ने 35 इयर्स, और अब तक वो लोग मौजूद हैं आपके पॉलिटिकल एरिना में। ठीक है। मिडिल क्लास लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे। तो क्या पाकिस्तान बेहतर हुआ या पाकिस्तान ख़राब हो गया? और वो जो इंडिविजुअल्स आए थे, क्या वो उस हालत में हैं जिसमें आए थे, या उस हालत से बेहतर उनकी हालत हो गई है? ठीक है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडिविजुअल्स ग्रो कर रहे हैं, कंट्री ग्रो नहीं कर रही। ठीक है। उसकी क्या रीज़न्स हैं? वो रीज़न हमें तलाश करना है, और वही हमारे प्रॉब्लम्स का हल है। वही प्रॉब्लम्स का हल है। लेकिन सिर्फ देखें, जो माफियाज बने हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में थोड़ा सा कोशिश की गई थी, जो कि बाज़ार हमें लग रहा था। तो माफियाज को तो कोई टक्कर नहीं दे सकता। इधर सिस्टम काम करते हैं पूरे, तो उनको टक्कर देने के लिए या तो आपके पास वन विंडो ऑपरेशन हो। मैं पर्सनली इस चीज़ का हामी हूँ कि जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत हो तो डिलीवर भी करे। मुशर्रफ साहब के दौर की अगर हम बात करें, आपने भी ऑब्जर्व किया वो दौर, तो वन विंडो ऑपरेशन था, चीज़ें डिलीवर हुई। हम नहीं कह रहे। मैं आपको बताऊं, जो तीनों अदवार है ना, जी जी, हाँ बिल्कुल, तीनों अदवार जिनको ये कहते हैं, वो पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है। आप जनरल अयूब का दौर देख लें, आप जनरल ज़िया का दौर देख लें, आप जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है, आपके फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट्स भी हुई है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी हुई है, जनरेशन ऑफ जॉब्स भी हुई हैं, इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया है। बाकी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ज़ाहिर है मेरे हिसाब से तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अप टू द मार्क डिलीवर कर नहीं सके। अब उसके क्या रीजंस हैं वो लोगों को पता है। डेवलपमेंट बहुत हुई तीनों दौर में। पहले दौर में डैम्स बने, ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर में आईटी और खासतौर पे आपका मीडिया जो है, आप मीडिया स्पेशली, आपकी आईटी कितनी ग्रो की है मुशर्रफ साहब के दौर में? बहुत ज़्यादा। कह रहे कि शायद कोई मामला अब टेक्नोक्रेट टाइप का ही बनेगा। बहुत सारा एहतसाब होना बाकी है, और होना चाहिए, जो कि आप भी फरमा रहे थे। तो आपको लगता है कि इस तरह का ही होगा, या इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे और नए सेटअप के? देखें, इलेक्शंस तो अभी नज़र ये आते हैं कि 5 महीने 6 महीने के बाद हो जाएंगे, मगर क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आप इकोनॉमिक टर्मोइल से निकल आएंगे? क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आपके जो यूथ बल्ज है, 70% पॉपुलेशन जो 14 करोड़ है, 30 ईयर्स से बिलो है, उनको जॉब्स मिल जाएंगी? क्या जो इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि जो है वो आम आदमी को इंसाफ मिलने लगेगा? क्या इस बात की गारंटी है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक जो हैं, या जो आपके जो ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं, वहाँ पे कोई इस्लाह आ जाएगी? आप मुझे बताएं, इलेक्शन 2008 में हुआ, 13 में हुआ, 18 में हुआ, क्या हुआ? कोई किसी किस्म की कोई एक बेहतरी मुझे बता दें आप। जो हाँ बेहतरी आई है इंडिविजुअल्स की, उस पर बेहतरी आई है, जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उसमें बेहतरी आई है, तो इसमें स्टेट डेवलपमेंट में बेहतरी आई है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की आप बात करें, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरी आई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन मगर मुल्क जो है ना नेगेटिव चले गए। मुशर्रफ साहब के दौर में टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ, जो शुरू में भी कह रहे थे। है बहुत सारे कंपैरिजन, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, आइन क्या इजाज़त देता क्या नहीं देता,
लेकिन ये सारा मिक्सअप हो रहा है 32-31 साल और 35 साल जब हम कंपैरिजन करते हैं, 10-10 साल हों या इस तरह। हल क्या है? अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। सदारती सिस्टम की बातें भी, इस्लामिक सदारती सिस्टम बल्कि यूँ कहें, टेक्नोक्रेट सिस्टम। तो क्यों हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है और कैसे हम इस पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं? डॉक्टर देखिए साहब, अभी आप चूँकि ब्यूरोक्रेसी, सियासी, पॉलिटिकली सिचुएशन सारी समझते हैं। मेरे लिए जो है ना वो डेमोक्रेसी या इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे जो बच्चे हैं 14 करोड़ 30 साल से कम, जी, और अगर मैं उस ब्रैकेट को 35 साल कर दूं तो वो 17 करोड़ हो जाता है। ठीक है, मुझे उन 17 करोड़ बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक और है, उसको सिक्योर करने के लिए हमें जो है वो अपनी जो है फंडामेंटल्स को सही करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स कब आपके सही होंगे? जब आपकी मईशत बेहतर होगी। ठीक है, और मईशत कब बेहतर होगी? जब आपको ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो उससे आपकी जान नहीं छूटेगी। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये रिगिंग हुई। पहले इमरान खान रोते गाते रहे, उसके बाद फिर उन्होंने जो हाल किया मईशत का कि वो इंतहाई कनाडी आदमी को बना दिया। हालांकि वो शेडो फाइनेंस मिनिस्टर से, उनको टीम तैयार करनी चाहिए थी, टीम नहीं थी तैयार। और वह हमारी तो बामुश्किल समंदर की सतह पे होती है हमारी मईशत, उसको बिल्कुल नीचे ले गए। ठीक, तो वो देखें अभी जो है ना, अभी हमारा जो है ना इस वक्त मईशत की सर्वाइवल की बात है। और जब आपको अपनी जान बचानी होती है ना, तो उस वक्त फिर कायदे कानून को नहीं देखा जाता। अच्छा, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो 30 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़, तो देखें कोई चीज़ हरफ आखिर तो है नहीं। कोई फिक्स तो होता नहीं है, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है वो, आप वक्त की ज़रूरत के साथ उसको आप चेंज कर सकते हैं। तरमीम है ज़रा आइनी तौर पे, आइन लचकदार होगा नहीं होगा, लेकिन आइन तो ये पासदारी करनी तो ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं ना कि कोई इसमें देखिए सर्कमस्टांसेस देखे जी, जाते हैं जी, ना। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 90 डेज में या 60 डेज में इलेक्शन होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ उसमें। उस पर साइलेंट है आपका ठीक कॉन्स्टिट्यूशन। है, पंजाब और केपीके की एग्जाम्पल है ना आपके पास। जी, जी, यही गवर्नमेंट थी ना जो इस वक्त अब जो निकली इलेक्शंस की है, डिमांड कर रही है। जो इलेक्शन की डिमांड कर रही है, ठीक है, यही लोग ही थे ना। तो देखें आपको अपने इस वक्त हमें जो अशद ज़रूरत है, देखें आपकी जो शिद्दत पसंदी है, जो शिद्दत पसंदी है या जो एक्सट्रीमिज़म है आपकी सोसाइटी में, या जो आपके जो दुश्मन हैं वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ ये है कि हमारे रिजर्व्स कम है, डॉलर ये बहुत बात आगे चला सारी गया है। ठीक है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना ही बनाया हुआ आइन तोड़ना शुरू कर नहीं दें। नहीं, आइन तो बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट है, तोड़ कोई नहीं रहा उसको, ठीक। बिल्कुल इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि इंटरप्रिटेशन है ना उसकी, जी, लॉयर्स जो है एक तरह से इंटरप्रेट करता है, दूसरा दूसरी तरह से ठीक है। तो इंटरप्रेट अगर करता है। इन्हीं हालात में 3 महीने देखिए में अभी तो इलेक्शंस देखें, हो जाते हैं, एक छोटी सी इलेक्शंस हो जाते हैं, फिर शहर का इनपुट भी शामिल करेंगे। इलेक्शंस हो जाते हैं इन्हीं हालात में 90 दिन में, चले 120 दिन कर लेते हैं, 90 से 91 तो हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि हो ठीक जाए, है। हम तो अपोज नहीं कर रहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने इलेक्शंस चाहिए। हो जाएं और नया सेटअप आए और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जिसको करें, भी हम तो अवाम कह रहे हैं, जिसको आवाम मुंतखब करे, और जो भी स्टिमुलेटेड करे, लेकिन हो नहीं रहे ना सर। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखें अभी तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह बयान दिया आज, तो वो भी एक आईनी बात कर रहा है ना। इलेक्शन कमीशन भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो कर नहीं रहा। अगर ये सीसीआई से इन्होंने नोटिफाई किया ना 2 दिन पहले, ये लोग नहीं करते। जाते जाते नोटिफाई किसने किया है? बिल्कुल आपके चारों सीएम ने किया और इन्होंने किया। तो अब आप यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम कि आप कहेंगे ये सही भी है और ये गलत भी है। आपने खुद आईनी तौर पे बिल्कुल सही किया। सीसीआई, मैं उसको अपोज नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक किया। जब एक चीज कंप्लीट हो गई है और अभी आपके जो 18 साल से बड़े जो इनलिस्ट हुए वोटर्स बने, क्या उनका राइट नहीं है वो 5 साल इंतजार करेंगे? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल उनका राइट है। अगर 2 महीने अगर एक्सटेंड हो जाए और आपके 2.5 करोड़ 3 करोड़ नए नौजवान नस्ल आ जाए और वो अपना इंतखाब खुद करे आके, तो उसको रोकने के लिए रोकना है। लेकिन 3 महीने की हमारी उसकी जगह 5 महीने अगर हो जाएगा तो क्या कैलकुलेशंस हमारी हुकूमत के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक तो हम बात कर चुके हैं कि जी होने चाहिए थे, जो कि आप तो आपको लगता है कि 6 महीने में महंगाई तो बढ़ेगी, जो कि फैक्ट है। कंट्रोल तो इसको कैसे करेंगे? अभी तो बाहर से अगर जिस तरह फंड्स आ रहे हैं, अगर रेगुलर हमारे पास ये चीज़ें चलती रही तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन फौरी तौर पे प्रोडक्शन तो नहीं होगी। और इसी हालात में रहते हुए 6 महीने बाद अगर इलेक्शंस में जाते हैं और अगर महंगाई थोड़ी सी और बढ़ जाती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो सूट ही नहीं करेगा ये माहौल इलेक्शन वाला। देखें, आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो कोविड आया था पूरी दुनिया में, कोविड-19 वो वैसे हालात उसने पैदा किए जो दूसरी जंग अजीम के बाद हुए थे पूरी दुनिया के।
तो ये भी एक जंग थी, और ये जंग अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल कैलेमिटी थी। और ऐसा नहीं है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है, महंगाई अमेरिका में है, महंगाई कनाडा में है, महंगाई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो मॉर्गेज रेट है वो 6% 8% हो डॉक्टर गया। साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पे स्केल भी बढ़ता है, इधर पे स्केल नहीं, उधर कोई पे स्केल भी नहीं बढ़ा उधर। मैं फैसिलिटीज तो मिलती है ना यहाँ से, कि मैं हर वो चीज सारी आपको चीज़ें नहीं, आपको ऐसा नहीं है। जी जी मैं देख कर आया हूँ, तो ये परेशानी जो है ना वो पूरे पूरी दुनिया में है, ग्लोबली है, ठीक है। ग्लोबली है। तो ये, और हम ज़ाहिर आइसोलेशन में रह नहीं सकते हम, बल्कि पाकिस्तान को जो फ़ायदा है वो जो जब भी ग्लोबल रिसेशन आता है पाकिस्तान उससे बच जाता है, सही। हिट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हम लोग गाड़ियाँ जो हैं वो मॉर्गेज पे नहीं लेते, हम घर मॉर्गेज पे नहीं लेते। ठीक। इसकी वजह से जो है ना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी हाँ, पाकिस्तान ये पे, पॉइंट है, बिल्कुल जिसकी ऐसा। वजह से जो ग्लोबल 2008 का रिसेशन आया था जिसमें लोग बर्बाद हो गए थे, आपके दुबई में बर्बाद हो गए थे, अमेरिका में फोर क्लोजर्स हो गए थे, घर खाली छोड़ के चले गए, गाड़ियाँ छोड़ दी, बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गए थे, पाकिस्तान उससे हिट नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान पे। एक हमारी चूंकि हम ज़ाहिर है वो सूदी काम को सही नहीं समझते, तो वो पाकिस्तान में जो है वो मॉर्गेज का सिस्टम नहीं है, गाड़ियाँ मॉर्गेज पे नहीं है, घर मॉर्गेज पे नहीं है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती, अभी हम 21% पे हमारा मार्कअप है ना, जी जी तो आप देखें बैंक के पास पैसे हैं मगर कोई उनसे बोरो नहीं कर रहा कि 21 पे कौन सा आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के हालात अगर वैसे आप देखें ना ग्लोबली तो काफ़ी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। वो तो पॉइंट आपका ठीक है। अब ये बताएं कि 6 महीने इकॉनमी बेहतर करके, सब कुछ हालात ठीक करके, तो ये निगरान सेटअप फिर ये कहेगा कि हमने जो आएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, 6 महीने लगाए या साल लगाया और इकॉनमी बेहतर कर ली, चीज़ें बेहतर कर ली, और हम हुकूमत इनके हवाले कर दें। देखिए, इकोनॉमिक टीम जो है ना वो आपकी परमानेंट होनी चाहिए, सही। ठीक है। और जो गवर्नमेंट आए, जो गवर्नमेंट रहे, दोबारा वोट लेकर आए, कुछ चीज़ें जो है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए और हमारा कंसेंसस होना चाहिए उसके ऊपर कि ये जो चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है, आईटी को हमने इन्हेंस करना है, हमने इंडस्ट्री को यहाँ लगवाना है, अपने रॉ मटेरियल पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना है, हमने जो है वो जो रियल इस्टेट है यहाँ पे इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज करके देना है। ये जो फंडामेंटल्स हैं बच्चों को पढ़ाना है और वो चीज़ पढ़ानी है जिससे वो जॉब्स क्रिएट कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट में जाके एम्प्लॉयबल हो सकें। ये 8-10 चीज़ों पे तो कंसेंसस होना चाहिए सबको।